उसी को हम कहेंगे वो है ये टॉर्क। तो देखिए ये जो टॉर्क होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। मैं टेक्निकल टर्म में बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि जिस पॉइंट में फोर्स एक्ट कर रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो डिस्प्लेसमेंट क्रॉस फोर्स ये होता है टॉर्क। सो इन सब बातों में बात ना करके अगर सिंपल टर्म्स में मैं कहूं तो मैं यही कहूंगा कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर टॉर्क अप्लाई होता है और वो ऑब्जेक्ट रोटेट करता है या फिर रोटेट करने का टेंडेंसी रखता है, तो जिस डायरेक्शन में ये रोटेट करता है या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जिस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा उस डायरेक्शन में अगर हम अपना राइट हैंड रखते हैं कुछ इस तरह से कि हमारी मुड़ी हुई उंगलियां उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो यहां पर मुड़ी हुई उंगलियां देखिए वही डायरेक्शन बता रहा है जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट ये डाइपोल रोटेट करेगा। और हमें अपने हाथ को प्लेस करना है उस प्लेन में जिस प्लेन में वो ऑब्जेक्ट है और वो रोटेट कर रहा है, अर्थात उसके प्लेन ऑफ रोटेशन में हमें हाथ को रखना होगा। तो फिर हमारा जो थंब है ये थंब ये रिप्रेजेंट करेगा टॉर्क के डायरेक्शन को। तो यहां पर थंब जो है देखिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मली आउटवर्ड्स डायरेक्शन, तो ये हो गया टॉर्क का डायरेक्शन। बस अब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना। अब देखिए ये P क्रॉस E या E क्रॉस P कौन सा क्वांटिटी हमें यही डायरेक्शन देगा। अब जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पता करते हैं तब इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं। हम दाहिनी हाथ को रखते हैं उस प्लेन में जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स एक्ट कर रहे हो और पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हमारी उंगलियां मुड़ी हुई रहती है। तो फिर इस केस में थंब जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है वही होता है इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो इस केस में देखिए यही वो हाथ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था टॉर्क को। तो इसी के रेफरेंस से देखिए ये जो उंगलियां मुड़ी हुई है क्या ये E से P के तरफ है या फिर P से E के तरफ है। तो फिर देखिए ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन क्या होगा। कन्वेंशन के हिसाब से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज के तरफ। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट और ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर देखिए ये जो उंगलियां मुड़ी हुई है ये इस डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क ये होता है एज वेक्टर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, ना कि